नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तीन सदिशों का गुणनफल। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कि भाई तीन सदिशों का गुणा कैसे कर सकते हैं ना भैया। तो देखिएगा मैं कुछ टाइप लिख रहा हूँ और हम देखेंगे कि जितने भी टाइप हो सकते हैं उतने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना भाई। जितने प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं और हम देखेंगे कि कौन सा परिभाषित है कौन सा नहीं, यानी कौन सा गुणा हम कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते। तो देखिएगा ए सदिश बी डॉट सी, दूसरा मैंने लिखा ए सदिश क्रॉस सी, तीसरा ए सदिश डॉट बी डॉट सी, ठीक है। चौथा मैंने लिखा ए सदिश क्रॉस बी डॉट सी, पांचवा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और छठा है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस 6 टाइप से आप सदिशों का गुणा पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। लेकिन आपको इनमें चेक भी करना पड़ेगा कि कौन सा आपका परिभाषित है या नहीं है। तो देखिएगा हमने देखा नंबर फर्स्ट ए सदिश बी डॉट सी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये परिभाषित नहीं है, मतलब ये गुणा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बी और सी का जो गुणा है, जो बी और सी का अदिश गुणा कैसी संख्या ला के देगा आपको? अदिश, ठीक है भाई। एक निश्चित संख्या ला के देगा और उस किसी भी निश्चित संख्या का गुणा किसी दूसरे सदिश के साथ करना कोई भी सदिश का गुणा नहीं कहलाता। क्यों? देखो सदिश का गुणा 2 प्रकार से होता है, या तो अदिश गुणा हो या सदिश गुणा हो। तो यहाँ आपको जब एक संख्या मिल गई तो इस सदिश का गुणा एक सदिश से नहीं हुआ, एक अदिश से हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो ये परिभाषित नहीं हुआ। हम कह रहे तीनों सदिशों का गुणा सदिश होना चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों से एक सदिश संख्या मिलेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा? इन दोनों से सदिश संख्या मिलेगी, लेकिन दो सदिश के मध्य या तो अदिश गुणा होगा या सदिश गुणा होगा, या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। साधारण गुणा जो हम करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये भी परिभाषित नहीं होगा। इसी प्रकार नंबर जो थर्ड है, इसमें देखिएगा ए डॉट सी बी डॉट सी क्या है? अदिश संख्या है। और हमको पता है कि अदिश का सदिश के साथ अदिश गुणा नहीं हो सकता। अदिश गुणा किस किस के मध्य होगा? 2 सदिशों के मध्य होगा। लेकिन यहाँ से निकल के क्या आ रहा है? अदिश निकल के आ रहा है, ठीक है ना भाई। क्या निकल के आ रहा है? अदिश निकल के आ रहा है। तो ये भी गुणा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ से निकल के आ रही है अदिश संख्या। अब मेरे को बताइएगा, जो सदिश गुणा है, क्रॉस का मतलब यहाँ पे है सदिश गुणा। सदिश गुणा हमेशा 2 सदिशों के मध्य होता है, अदिश और सदिश के मध्य नहीं होता, तो ये भी परिभाषित नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर 5 ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। देखो ये सदिश गुणा से कैसी वैल्यू आएगी? सदिश, और ये भी एक सदिश है, तो 2 सदिशों के मध्य सदिश गुणा हो सकता है, तो ये गुणा पॉसिबल है आपका। इसी प्रकार इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करने पर इन दोनों से आपको निकलेगी सदिश संख्या, और ये भी एक सदिश हो गया, और अदिश गुणा 2 सदिशों के मध्य होता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने देखे 2 टाइप के 3 सदिशों के गुणा हम 2 तरह से कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी और दूसरा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम यहाँ एक्सरसाइज 13.4 में पढ़ेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी जिसे हम कहते हैं अदिश गुणा, और इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं अदिश त्रिगुणा, और इसको बोलते हैं सदिश त्रिगुणा, ठीक है ना। तो एक बार आपने देख लिया होगा। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अदिश त्रिक गुणनफल, जिसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
3 सदिशों का अधिस्त्रिक गुणनफल, ठीक है ना भैया। तो देखो अधिस्त्रिक गुणनफल की परिभाषा क्या होती है, जो इसकी डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है कि जब दो सदिशों के सदिश गुणनफल को तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा किया जाए तो इस प्रकार के गुणनफल को अधिस्त्रिक गुणा कहते हैं, ठीक है ना भैया। फॉर एग्जाम्पल 2 सदिश थे, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ठीक है भैया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, 2 सदिशों के सदिश गुणनफल को तीसरे सदिश के साथ हमने किया अदिश गुणा, तो इस प्रकार का जो गुणा है फ्रेंड्स वो हमारा कहलाता है अधिस्त्रिक गुणा। क्या कहलाएगा? अधिस्त्रिक गुणा। इसको और टाइप से कैसे लिख सकते हो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। तो इसका मतलब भी क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ में आ गई बात। यदि कहीं लिखा हुआ है बी सी ए तो इसका मतलब क्या हो गया, बी का तो डॉट और इन दोनों का क्रॉस, ठीक है भाई। जब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा किया जाता है तो इस प्रकार का गुणा अधिस्त्रिक गुणा कहलाता है, ठीक है ना भैया। इस बात को याद रखिए। अब इसके बारे में और आगे हम देखेंगे, तो हटा देते हैं इसको ना भाई। अब आगे देखो, यदि आपके पास 3 सदिश है, घटक रूप में कैसे करते हैं मैं यही बता देता हूँ आपको। A1 i कैप, A2 j कैप एंड A3 k कैप। बी सदिश मैंने आपको लिया B1 i कैप, B2 j कैप एंड B3 k कैप। एंड सी सदिश मैंने लिया C1 i कैप, C2 j कैप एंड C3 k कैप, ठीक है। तो जब आप A डॉट बी क्रॉस सी करेंगे, या फिर मैं कहूँ बड़े ब्रैकेट में ABC, तो इसका मान किसके बराबर होगा भाई, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी आपको एक सारणिक मिलेगा 3 इंटू 3 का। इस सारणिक में वैल्यू आपको क्या करनी है, आई कैप जे कैप के कैप के जो घटक है, जो गुणांक है, उन गुणांकों को यहाँ जमाना है। उसके बाद 3 इंटू 3 की सारणिक को सोल्व करना है। तो आपके पास घटक रूप में यदि 3 सदिश दिए हुए हैं तो उनका आपके पास अधिस्त्रिक गुणा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। उतार लीजिएगा। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो फ्रेंड्स अधिस्त्रिक गुणनफल का नेक्स्ट टॉपिक है अधिस्त्रिक गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो देखिएगा अधिस्त्रिक गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या, या फिर मैं कहूँ ज्यामिति में इसका क्या यूज होता है, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा, माना एक समांतर षटफलक है, माना एक समांतर षटफलक है। अब देखो ध्यान से सुनना, समांतर षटफलक क्या होता है। देखो भाई 2 बातें हैं। एक तो होता है आपका घन, ठीक है ना। लेकिन घन में जितने भी फेसेस हैं, या फिर मैं वो जितने भी आपकी सतह, जितने भी तल होते हैं, सारे वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गाकार। लेकिन जो आपका समांतर षटफलक होता है, समांतर षटफलक, वो उसके जितने भी फलक होंगे सारे होंगे समांतर चतुर्भुज। कैसे होंगे? इस प्रकार से। देखो ऐसे टेढ़ा थोड़ा ना भैया। या फिर मैं कहूँ घनाभ और घनाभ के अच्छे से जानते हो ना भैया। तो एक घनाभ था मेरे पास, एक घनाभ था, उसको मैंने थोड़ा सा पिचका दिया। डब्बा था चौक का, ठीक है ना भैया। घनाभ आकृति दिखा था क्यूबॉइड का, उसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो उसके बाद जो उसका शेप हो जाता है थोड़ा तिरछा, ठीक है ना, कि प्रत्येक फेस उसका एक आयत को रिप्रेजेंट करे, तो वो हमारा कहलाता है समांतर षटफलक। तो माना एक समांतर षटफलक ABCD, नाम दे देता हूं मैं एक बार। माने इस प्रकार पड़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है मेरे भाई। ABCD OEF और G है, ठीक है भाई। एक समांतर षटफलक है, ठीक है, थोड़ा तिरछा टाइप में ना।
अब इसकी 3 भुजाएं आपके पास है, ये जो भुजा है बी सदिश, ये भुजा है सी सदिश, और ये जो भुजा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मैं बात करूँ 3 सदिशों से रिप्रेजेंट की जा रही है सदिश ए बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भैया। अब देखिएगा, अब मेरे भाई मेरे को इस समांतर षटफलक का आयतन चाहिए। क्या चाहिए? आयतन। तो देखिएगा, समांतर षटफलक का आयतन, देखो इस संसार में किसी का भी आयतन है, किसी का भी वॉल्यूम आप ज्ञात करो, हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। होता है नहीं होता? ठीक है भाई। तो ये हमारा समांतर षटफलक का हमको क्षेत्र आयतन ज्ञात करना था, और उसका सूत्र क्या है? आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब देखो ये समांतर जो षटफलक है इसका आधार का क्षेत्रफल कौन सा है भाई? ये है क्या नहीं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया वो डायग्राम, कि समांतर षटफलक का प्रत्येक तल एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है, और समांतर चतुर्भुज का जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? लास्ट क्लास में या लास्ट एक्सरसाइज 13.3 में मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी। ये लेकिन यहाँ पे 2 भुजाएं कौन सी आसन भुजाएं बी और सी है, तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। ठीक है, इनटू, अब बात करें हम ऊंचाई की, तो देखो ऊंचाई से मतलब होता है सीधी ऊंचाई। ये देखो ये तिर्यक ऊंचाई है, क्यों मैं बता चुका हूँ आपको, यदि ये घनाभ होता तो ये सीधा होता, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है तो सीधी ऊंचाई ये नहीं हुई, ये सदिश। ठीक है ना भैया। आप सोचो कि सर जी सीधी ऊंचाई ये सदिश हो गई, नहीं। अब एक बात और, हाँ, हमको पता है यदि बी और सी तल में यदि आपका जो घन का आधार है वो एक्स वाई तल में है, तो जेड तल इसके क्या होगा भैया? जेड एक्स इसके लंबवत होगा, ये आपको सबको पता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब 2 सदिश होते हैं ना ए और बी, और दोनों का जब सदिश गुणा किया जाता है, यानी ए क्रॉस बी, क्या? ए क्रॉस बी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे आती है मेरे भाई? ऐसे आपकी तरफ आती है, आती नहीं आती? तो मेरे को बताइएगा, बी और सी नीचे तल में है तो बी क्रॉस सी कहाँ जाएगा भैया? इनके तल के लंबवत। ऐसे इस प्रकार डायरेक्शन देते हैं हम, दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं कि बी और सी की डायरेक्शन बी क्रॉस सी जो आएगा इस तल के लंबवत आएगा, मतलब इस प्रकार, और बी क्रॉस सी इस प्रकार है, तो वही। ठीक है, अब आगे ऊंचाई की मैं बात करूं तो देखो ऊंचाई मैंने माना, इसकी जो ऊंचाई यहाँ तक, इसको नाम दिया मैंने एम, तो ये क्या होगी? ओ एम। ठीक है, समीकरण एक। अब आपको चाहिए ओ एम की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स? ओ एम की वैल्यू। तो देखो ओ एम की वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो इसको मैं एक बार मिला देता हूँ। त्रिभुज ओ जी एम से, त्रिभुज ओ जी एम से, तो त्रिभुज ओ जी एम से मैंने देखा, माना, ठीक है ना, एक चीज़ और आपके पास होगी, बी क्रॉस सी और ए सदिश। ये दिख रहा है ना, ए सदिश हो गया, बी क्रॉस सी हो गया, ए सदिश। दोनों के मध्य कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, कितना है? थीटा है, थीटा है। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको साइड में थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम है कैसा बन रहा है, ये सदिश जा रहा है, ठीक है, सॉरी, ये सदिश जा रहा है आपका, ठीक है ना, ये एम हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब ओ से लेकर एम तक की दूरी आपको चाहिए। थीटा के सामने ये थीटा हो गया, थीटा के सामने लंब, आधार, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण। तो मेरे को बताइएगा, आपके पास ओ से लेकर यहाँ तक जी तक की वैल्यू है, कहाँ तक की वैल्यू है? जी तक की, यानी ए सदिश यहाँ से यहाँ तक की यदि मेरे को दूरी लिखनी है, लंबाई लिखनी है, तो मैं क्या लिखूँगा? ओ से लेकर जी तक की जो लंबाई लिखनी है वो होगी ए सदिश के परिमाण के बराबर, क्योंकि ये सदिश ए सदिश है, और सदिश की लंबाई को कौन प्रदर्शित करेगा? परिमाण प्रदर्शित करेगा, ए सदिश का परिमाण। तो देखिएगा, त्रिभुज ओ जी एम से थीटा के सामने लंब, कर्ण, आधार। तो आधार बटे कर्ण में फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? ओ एम है, और कर्ण कितना है? ए सदिश का परिमाण है। तो ओ एम मेरे पास आ गया, ए सदिश का परिमाण कोस थीटा, समीकरण 2। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए, ओ एम की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा, समांतर षटफलक का आयतन कितना आ जाएगा, जरा देखते हैं। ये क्रॉस गुणा नहीं है, कहीं आप सोचो सर जी क्रॉस गुणा, नहीं, ये सिंपल जो गुणा है आपका एल्जेब्रिक गुणा है ना भैया। तो देखिएगा ओ एम की वैल्यू कितनी आई? ए सदिश का परिमाण कोस थीटा, और वैल्यू पहले से किसकी पड़ी थी हमारे पास? चलो इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, बी सदिश क्रॉस सी सदिश का परिमाण गुणा
ए सदिश का परिमाण कोस थीटा, ओ एम की वैल्यू आई ना। देखो आप इसको इस प्रकार लिखें, नहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्रॉस गुणा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऐसे कोई दिक्कत, दोनों गुणा है, ये दोनों भी गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा ध्यान से सुनना, यदि इसको बड़ा ए माने और इसको बड़ा बी माने तो परिमाण कोस थीटा, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, कितना होता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा होता है ना मेरे भाई। यदि ये फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ए सदिश के परिमाण की जगह बी क्रॉस सी का परिमाण है और बी की जगह ए है, कोस थीटा की जगह कोस थीटा है। तो देखिएगा जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इसकी तरह बी क्रॉस सी डॉट ए, और आप यदि इन दोनों का अदिश गुणा लगा के देखो तो क्या आएगा, इसका परिमाण कोस थीटा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब ये अदिश गुणा है दोनों के मध्य, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, और तो मैं इसको अब इस प्रकार भी लिख सकता हूँ ए बी सी, क्यों, क्योंकि ये एक अदिश त्रिगुणा है और ये भी क्या है, अदिश त्रिगुणा है। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर षटफलक का जो आयतन आता है, समांतर षटफलक का आयतन कितना आता है, ए बी सी। यानी यदि आपके पास समांतर षटफलक की 3 संगामिक हो रहे हैं, यानी एक ही शीर्ष से निकलने वाली 3 भुजाएं आपके पास है, तो आप फटाफट इनका अदिश त्रिगुणा करके क्या निकाल सकते हो, आयतन ज्ञात कर सकते हो। उतार लीजिएगा। अब एक बात हो, देखो यदि ऐसा हो कि ए और बी नीचे होता, सी ऊपर होता, या फिर ए और सी नीचे वाली भुजा होती और बी सदिश ऊपर वाली होती, तो मेरे भाई समांतर षटफलक का आयतन ए बी सी भी हो सकता था, और देखो और क्या हो सकता था, बी डॉट सी क्रॉस ए भी हो सकता था, और सी डॉट ए क्रॉस बी भी हो सकता था। कहने का मतलब है चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए लिखे, चाहे सी डॉट ए क्रॉस भी लिखे, ये तीनों ही समांतर षटफलक के आयतन है, या फिर मैं कहूँ तीनों ही समान है। समझ में आ रही है बात, कि यदि मैं बी और सी ना लेके ए और बी यहाँ लेता, सी यहाँ लेता, तो मेरे भाई कितना आता, जरा सुनना, सी डॉट ए क्रॉस भी आता, नहीं आता, ऊपर वाले का डॉट नीचे वाले का क्रॉस आता। तो यदि सी होता, ए और बी यहाँ ले लेते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर सुनो, यदि ये आधार ना लेके इस आधार की तरफ से मैं इसका आयतन ज्ञात करता, तो भी मेरा क्या आ सकता था, सी डॉट ए क्रॉस भी आ सकता था। ठीक है ना भैया, इस बात का ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं समांतर षटफलक का आयतन ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी डॉट सी क्रॉस है, या फिर सी डॉट ए क्रॉस भी होता है। ठीक है ना भैया। और इससे एक निष्कर्ष निकलता है ज्यामितीय व्याख्या से कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस है और सी डॉट ए क्रॉस बी कौन कौन सा, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों ही समान परिमाण के होते हैं। ठीक है ना भैया। अब ध्यान से सुनो, इसको अदिश त्रिगुणा क्यों कहते हैं। ठीक है ना, ये बात मैं थोड़ा भूल गया था, मैं बता देता हूँ आपको। अदिश त्रिगुणा इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनो, यदि ए डॉट बी क्रॉस सी कहीं लिखा हुआ है तो ये तो सदिश हो गया, ठीक है ना, बी क्रॉस सी सदिश गुणा से सदिश आएगा, और ये हमारा सदिश हो गया। और जब लास्ट में इन दोनों का गुणा होगा तो लास्ट में सदिश का अदिश गुणा क्या आता है, अदिश संख्या आती है। तो इस वजह से इसको अदिश त्रिगुणा कहते हैं। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे अदिश गुणनफल के गुणधर्म की। ठीक है ना। अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है जी, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है भाई, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि यदि अदिश त्रिक गुणनफल में सदिशों के मध्य गुणनफल का चिन्ह परस्पर चेंज किया जाए, यानी डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट, तो अदिश त्रिक गुणनफल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, जरा ध्यान से सुनना। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, दूसरा बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों ही बराबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप इस प्रकार ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए बी सी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी ए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको देख के, सी ए बी। ठीक है, इन आपको पता होना चाहिए इस बड़े ब्रैकेट के अंदर
3 सदिश लिखे हो तो ये क्या कहलाएगा, अदिश त्रिगुणन, ठीक है ना। अब आगे सुनो, अभी मैं समझाऊंगा मैं आपको परिभाषा में, या सॉरी फर्स्ट गुणधर्म में आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा ए डॉट जो बी क्रॉस सी है मेरे भाई, वो बराबर होता है सी डॉट ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब यदि ये दोनों बराबर है तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या इसको, क्यों, क्योंकि ये दोनों के मध्य अदिश गुणा और अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ए क्रॉस बी आगे आ गया, सी और डॉट सी पीछे चला गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पहले क्रॉस की जगह डॉट हो चुका है और डॉट की जगह क्रॉस आ चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है ना भैया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अदिश गुणनफल में यदि आप गुणनफल का साइन चेंज करो, डॉट की जगह अदिश की जगह सदिश गुणा, सदिश जगह अदिश गुणा, तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भैया। उतार लीजिएगा। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर सेकंड गुणधर्म देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि अदिश त्रिगुणनफल में, अदिश त्रिगुणनफल में यदि चक्रीय क्रम का ध्यान न रखते हुए, यदि चक्रीय क्रम का ध्यान न रखते हुए परस्पर बदला जाए ना भैया संख्याओं के क्रम को, ठीक है ना, क्रम चेंज करने पर माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस साइन। जैसे कि आपको दिख रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखो चक्रीय क्रम का कहने का क्या मतलब है, देखो ए बी और सी, इस प्रकार समझिएगा इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी, कोई दिक्कत नहीं। तो बी के बाद डॉट में सी आएगा और सी के बाद सी क्रॉस ए आएगा, चेक कर सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए, और सी के बाद डॉट में ए और दोनों का क्रॉस आएगा, आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन यदि आपने ऐसा कर दिया, ध्यान से सुनना, यदि मैं ऐसा कर दूं सी क्रॉस बी, क्या कर दूं, सी क्रॉस बी, यानी ए के बाद, ए के डॉट के बाद क्या आना चाहिए था मेरे भाई, बी आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, बी, लेकिन आ क्या गया, सी आ गया। तो जरा देखिएगा, जब सदिश गुणनफल, बीच में हमने क्या किया, सी क्रॉस बी किया, सदिश गुणनफल का क्रम चेंज करते हैं तो माइनस आता है, और ये माइनस कहाँ गया, बाहर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि ये तो है हमारा ए बी सी और ये हमारा क्या हो गया, माइनस ए सी बी। यानी जब आप दो अवयवों या दो सदिशों के स्थान को परस्पर चेंज करते हो तो हमारे पास चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात का याद रखिए, उतार लीजिएगा दोनों को। अब बात करेंगे हम तीसरे गुणनफल की, तीसरे गुणधर्म की। तो थर्ड जो है, थर्ड प्रॉपर्टी, या फिर मैं कहूँ तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या है फ्रेंड्स, यदि आपको दिख रहा होगा अदिश त्रिगुणनफल में, यदि अदिश त्रिगुणनफल में जब दो सदिश समांतर हो, जब दो सदिश समांतर हो तो अदिश त्रिगुणनफल का मान शून्य होता है। देखो कैसे होता है, ध्यान से सुनना। यदि ए डॉट बी क्रॉस सी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं आता, मैं तीनों कंडीशन लेके चल रहा हूँ। जब ए को बी के समांतर कर दे, या बी को सी के समांतर कर दे, या फिर सी को ए के समांतर कर दे, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये किसके बराबर, दोनों सी डॉट ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब देखो यदि इन तीन सदिश थे ए बी सी, इन तीनों में से कोई से भी दो परस्पर समांतर हो जाए, या तो ए बी हो जाए, या बी सी हो जाए, या ए सी ए हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जरा, जब ए और बी समांतर है तो देखिएगा ए डॉट बी क्रॉस सी को, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ, तीनों बराबर है ना मेरे भाई। तो यहाँ देखिएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, इस प्रकार लिख सकता हूँ। ए डॉट बी क्रॉस सी को दोनों के बराबर लिख सकते हो, तो मैंने इसके बराबर लिखा, ठीक है। तो देखो सी डॉट ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी समांतर है मेरे भाई, तो आपको पता है जब दो सदिश समांतर होते हैं तो दोनों का सदिश गुणा 0 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना भैया, एक्सरसाइज 13.3 में। तो जैसे यहाँ 0 आया, ठीक है ना, तो 0 से सी गुणा होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्यों, जब ए और बी समांतर है तो दोनों का सदिश गुणा 0, तो 0 से सदिश गुणा होके 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप बोलो सर जी अब इससे 0 करके दिखाओ, तो देखो ये इसके बराबर है, ये तीनों एक ही तो बात है, ये तीनों एक ही बात है। तो आप मान इसका याद कर रहे हो, लेकिन सिद्ध इससे करेंगे, देखो कैसे, सॉरी इसी से हो जाएगा ये तो ना। जब बी समांतर है सी के
तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी और सी समांतर होने पर बी क्रॉस सी का मान 0, 0 से सदिश को गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जब सी और ए समांतर है, जब सी और ए समांतर है तो इन दोनों का क्रॉस 0, ठीक है, और 0 से बी को गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी को चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, बी डॉट सी क्रॉस सी लिखो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस भी लिखो, तीनों एक ही बात है। तो तीनों का मान अपन ने सिद्ध करके बता दिया, 0 आ रहा है। किसी भी कंपोनेंट में आप चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना भैया। ये तरीका था चेक करने का कि 0 क्यों आता है, आपको बताने का कि भाई 0 क्यों आता है, ठीक है ना भाई। उतार लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।